हेलो टू ऑल, वेलकम टू स्टडी हब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे MCQs ऑन टॉपिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम पहला वीडियो सोर्सेज ऑफ एनर्जी टॉपिक पर ही ला चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। उसके अलावा हमने कुछ और टॉपिक्स पर भी MCQs लाए थे, तो ज़रूर देख लें। और इसके बाद भी सभी जो कंपोनेंट्स हैं उसके सभी टॉपिक्स पे हम MCQs लाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो ज़रूर देख लें। हमने टॉपिक्स पर भी वीडियोस कवर किए हैं, सभी जो भी JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं इस टॉपिक पे, वो हम समझ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने समझा था कि कितने तरह से क्लासिफाइड है। हमने नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी समझा था। आज हम समझेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो कन्वेंशनल में कौन कौन से एनर्जी सोर्स आते हैं और नॉन कन्वेंशनल में कौन से आते हैं। हमने इसके अलावा कन्वेंशनल के अंडर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल भी समझा था। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इस पे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल पे बेस्ड हैं, तो हम इसी को समझेंगे यहाँ पर। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होती हैं जो ट्रेडिशनल हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और जो फेमिलियर हैं मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ, तो उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके कंट्रास्ट में अगर बात करें नॉन कन्वेंशनल की, नॉन कन्वेंशनल को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। और ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो हमें डीप डाउन द अर्थ से नहीं मिलती हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है वो डीप डाउन अर्थ से हमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनमें कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आती हैं, तो इनमें आती हैं हमारे पास वुड, फॉसिल फ्यूल जिसके अंदर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आता है। उसके अलावा उपले जो हैं, डंग केक, वो भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज में आते हैं। और अगर बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो नॉन कन्वेंशनल में हमारे पास आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी जिसमें कि टाइडल एनर्जी आती है, सी वेव एनर्जी आती है, ओशन थर्मल एनर्जी आती है, जियो थर्मल एनर्जी है। ये सभी आती है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। Which non-conventional source of energy involves capturing and utilizing heat from the sun stored in the अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो सन की एनर्जी स्टोर्ड है, वो यूटिलाइज की जाती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? एंड जियोथर्मल एनर्जी जो है इज रिलेटेड टू, जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है हीट एनर्जी है जो कि हमें हॉट रॉक से मिलती है, जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ सरफेस। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पढ़ के ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बिना पढ़े भी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको चीज़ें जो है इतनी इजी होती हैं कि आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज कंसीडर्ड द मोस्ट वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड। ठीक है, मोस्ट वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज जो एनर्जी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल बताना है। तो कन्वेंशनल में हमने पढ़ा था कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आ जाता है। ठीक है,
तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है? ऑप्शन सी पेट्रोलियम, करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी? अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा जियोथर्मल एनर्जी रिलेटेड टू अर्थ, तो वो आएगा जियोथर्मल एनर्जी। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑफन यूज्ड फॉर बैकअप पावर जनरेशन? ऑप्शंस है नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नेचुरल गैस। ठीक है, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी involves capturing sunlight and converting it directly into electricity? तो अगर आप कंपैरिजन से चीज़ों को याद रखोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। हमने पहले एक ऑप्शन देखे थे कि जियोथर्मल मतलब अर्थ से रिलेटेड है, और यहाँ पर क्या बोला है? कैप्चरिंग सनलाइट एंड कन्वर्ट डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सोलर एनर्जी, ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगर हम पहले जो क्वेश्चन था उसकी बात करें तो वहाँ पे भी यूटिलाइज की जाती है हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? सनलाइट एंड कन्वर्टिंग इट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल ऑफन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन? जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है तो वो क्या है? ऑप्शन सी पेट्रोलियम। ठीक है, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट की जाती है। अगर विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी से विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जियोथर्मल में अर्थ में रॉक्स प्रेजेंट हैं जो उनकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और टाइडल एनर्जी यहाँ पर क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइडल एनर्जी में क्या है कि जब राइज या फॉल होता है सी वाटर का ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, तब वहाँ पर जो टरबाइन है उसकी मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही था, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है टाइडल एनर्जी। ठीक है, विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑफन एसोसिएटेड विद एयर पॉल्यूशन एंड एसिड रेन? तो कौन सा ऐसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि एसोसिएटेड है विद एयर पॉल्यूशन एंड एसिड रेन? ऑप्शंस हमारे पास हैं कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो। जब कोल को बर्न किया जाता है तो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये सब गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और ये गैसेस जब एयर में जाती हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिलती हैं, तो केमिकल बनते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कोल। ठीक है, which non-conventional source of energy uses the kinetic energy of wind to generate electricity? ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी विंड की जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो यूज़ की जाती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Which non-conventional source of energy is generated to harnessing the heat from the Earth's interior? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं सोलर एनर्जी,
टाइडल एनर्जी। अब तो सभी ऑप्शंस आपको पता चल गए होंगे, समझ आ गया होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि अर्थ्स इंटीरियर, हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी पार्ट, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कंसीडर्ड द क्लीनेस्ट अमंग द फॉसिल फ्यूल? क्लीनेस्ट, तो ऑप्शन हमारे पास है नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेचुरल गैस। ठीक है। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट्स इनटू बायोगैस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बायोमास। ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपको पता है, तो अगर आप समझते हो सभी ऑप्शंस को तो आपको एलिमिनेशन से चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग वाटर इन रिवर्स? फास्ट मूविंग वाटर इन रिवर्स, तो ऑप्शंस की बात करें अगर, तो टाइडल एनर्जी जो है, सी वाटर का राइज या फॉल होना, उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो है टाइडल एनर्जी। वेव एनर्जी जो है ये भी सी वेव एनर्जी कहलाती है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू, जियो इज रिलेटेड टू अर्थ एंड थर्मल इज रिलेटेड टू हीट। तो अर्थ में से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो है जियोथर्मल एनर्जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाइड्रो पावर। यहाँ पर क्या है, पावर प्लांट में से प्रोड्यूस की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी बाय द फ्लोइंग वाटर, जिसकी वजह से जो टरबाइन है वो मूव करता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो है हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्राइमरी फ्यूल फॉर मोस्ट व्हीकल? प्राइमरी फ्यूल कौन सा है, तो वो है सी पार्ट, पेट्रोलियम। क्वेश्चन 40 की बात करें, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स द कैप्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम ओशन वेव्स? ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ये है सोलर एनर्जी। टाइडल एनर्जी अभी मैंने बताया कि जब राइज या फॉल होता है सी वाटर का, उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विंड एनर्जी, जब विंड की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर पूछा गया है एनर्जी फ्रॉम ओशन वेव्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेव एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्ल्ड वाइड? तो कौन सी ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? ऑप्शंस हमारे पास आते हैं नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो पावर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोल। ठीक है। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस द हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जियोथर्मल एनर्जी। Which conventional source of energy is a solid fossil fuel often associated with power plant? Options है coal, natural gas, petroleum and hydropower. Solid fossil fuel. Correct option है coal. Which non-conventional source of energy involves capturing and storing carbon dioxide emission? ऑप्शंस हैं टाइडल एनर्जी, बायोमास,
जियोथर्मल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बायोमास, फॉर स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है बायोमास। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन फॉर इट्स हाई एनर्जी डेंसिटी एंड क्लीन बर्निंग? नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो पावर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेचुरल गैस। Which non-conventional source of energy involves the splitting of atomic nuclei? Solar energy, tidal energy, wind energy, nuclear energy। तो चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन में ही आपको समझ आ गई होंगी कि करेक्ट क्या बनना चाहिए इसका आंसर। लास्ट पार्ट जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which conventional source of energy is abundant but finite? Abundant amount में है but finite है। तो ऑप्शंस हैं कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर एंड नेचुरल गैस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोल। Which non-conventional source of energy is known for its reliability and consistency? ऑप्शंस क्या है? हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाइड्रो पावर। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस? ऑप्शंस है हमारे पास नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, कोल एंड पेट्रोलियम। ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए जो यूज़ होता है वो है पेट्रोलियम, प्राइमरली यूज्ड क्या है? पेट्रोलियम। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर पावर जनरेशन? तो ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू जो पावर जनरेट की जाती है वो है बायोमास। इसी के साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी के MCQs का सेकंड वीडियो जो है वो कवर होता है। इसके साथ ही हम और भी जो टॉपिक्स हैं सभी कंपोनेंट्स के वो हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे या MCQs के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।